एक गुरु को शिष्य मिला था, जग को दुर्लभ दृश्य मिला था। जिस दिन विद्याधर हुए थे दीक्षित, सबको एक आदर्श मिला था। बोलिए आचार्य गुरुवर 108 विद्यासागर महामुनिराज की जय। मुनि श्री 108 कुंतु सागर महाराज के साथ सारथी सेवा समूह आपके लिए लाया है एक संस्मरण श्रृंखला, जिसका नाम है गुरु स्मरण संस्मरण। तो आज का संस्मरण क्रमांक 8 है फूल और कांटे। आचार्य भगवंत कभी कभी विनोद में जीवन जीने की कला सिखा देते हैं। बात बहुत छोटी करते हैं, लेकिन उसमें रहस्य बहुत बड़ा छिपा होता है। कहते हैं समझदार को इशारा काफी होता है, पर आचार्य जी कहते हैं जो समझदार है उसे इशारा देने की आवश्यकता क्या है। ना समझ को इशारा भी दे दो तो भी कम पड़ जाता है। आचार्य जी हम सभी के लिए बहुत 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 प्रेरणादायी छोटी छोटी सी बातें हमेशा बोलते रहते हैं, और हम लोगों को भी बड़ा आनंद आता है आचार्य को छेड़ने में, अर्थात उनसे बात करने में, उनसे प्रश्न करने में, या उन्हें कभी कोई आवश्यक कार्य हो तो उसमें थोड़ी सी ऐसी पुट लगा देते हैं जिसके माध्यम से आचार्य से कुछ न कुछ प्रेरणा हम लोगों को मिल जाया करती है। यह उस समय का प्रसंग है। बहुत कड़ाके की सर्दी चल रही थी। इतने कड़ाके की सर्दी थी कि हाथ अकड़ जाते थे। जब हाथ धोने बैठते थे सुबह सुबह शौच क्रिया से निर्वृत्त होकर के, तो हाथ अकड़ जाते थे, बड़े मुश्किल से हाथ सीधे होते थे। एक दिन प्रातःकाल आचार्य के पास हम कुछ महाराज लोग बैठे हुए थे। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और सभी को ठंड लग रही थी। शरीर में कपकपी उठ रही थी। ये निश्चित है, शरीर का गुणधर्म है। मन में दृढ़ता कितनी भी हो और सहन करने की क्षमता भी हो, पर शरीर तो अपना गुणधर्म दिखाता ही है। उसमें कपकपी उठ रही थी, दांत कटकटा रहे थे। तो आचार्य से कहा, आचार्य जी ये कोई प्रसंग नहीं था, लेकिन फिर भी आचार्य से कुछ प्रेरणा मिल जाती है, इसलिए आचार्य से कहा, आचार्य देखो शरीर में कांटे उठ रहे हैं, रोंगटे उठ खड़े हो गए। तो आचार्य जी मुस्कुरा करके बहुत बड़ी बात कहते हैं। सुनने में बहुत छोटी है पर समझने में बहुत बड़ी है। आचार्य जी कहते हैं हाँ, शरीर से कांटे ही तो उठते हैं, फूल कब खिले हैं। अर्थात आचार्य जी शिक्षा देना चाह रहे हैं शरीर दुख का घर है, इसमें हमेशा दुख प्राप्त होते हैं, इससे कभी सुख नहीं मिलता। जो पंचेंद्रिय की भोगों में अपने शरीर को लगा देते हैं, पाप का बंध होता है, दुख के बीज बो देते हैं, कालांतर में जाके बहुत दुख उत्पन्न होता है। लेकिन जो व्यक्ति वैराग्य को धारण करके तब साधना के माध्यम से शरीर को सुखाते हैं, अर्थात शरीर के माध्यम से धर्म की साधना करते हैं, वो अपने जीवन में सुखी हो जाते हैं, शाश्वत सुख को प्राप्त कर जाते हैं। आचार्य जी यही कहना चाहते हैं, ठंडी गर्मी सहन करो और अपने जीवन में वैराग्य को प्राप्त करो। शरीर हमेशा यही चाहता है मुझे सुविधा मिलती रहे, लेकिन धर्म साधन करने के लिए शरीर का सहयोग भी अपेक्षित है। शरीर का सहयोग लेते हुए ये चिंतन करना है, शरीर के स्वभाव का चिंतन करना है। ये शरीर हमेशा नश्वर है, यह शरीर हमेशा दुख उत्पन्न करता है। ये तो हमारी कला है कि हम तब साधना के माध्यम से सुख उत्पन्न कर सकते हैं। अविनश्वर शरीर में भी शाश्वत, नश्वर शरीर में भी शाश्वत अविनश्वर तत्व की प्राप्ति कर सकते हैं, नर से नारायण बन सकते हैं। ऐसी बात आचार्य जी हंसी हंसी में कह दिया करते हैं। ऐसे गुरुदेव के चरणों में हम बार बार नमस्तु करते हैं। बोले आचार्य विद्यासागर जी महाराज की।